Hello students, today we will continue the nationalism in India. In the fourth part of this chapter, we will talk about the important topics which are related to the non-cooperation movement. In previous class also we had discussed this very important topic, the non-cooperation movement. We had seen various causes and stages of the non-cooperation movement. Today we will mainly see the course of the non-cooperation movement in towns. द मूवमेंट इन सिटीज, टाउन्स में कैसे मूवमेंट था और सिटीज में कैसा था. द कोर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड और उसके अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्या हुए या इफेक्ट्स क्या हुए, और फिर लास्ट में विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. विड्रॉल यानी कि उसका एंड कैसे हुआ या उस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने विड्रॉ यानी वापस क्यों ले लिया, उसे बंद क्यों कर दिया. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो लेट अस सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस मूवमेंट, द कोर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द टाउन्स. द मूवमेंट इन द cities, boycott of council elections, Swadeshi movement, impact on industries. These will be the four important points which we will discuss under the course of the non-cooperation movement in the towns. The movement in the cities. The movement started with the middle class participation in the cities. Now here this point is very important, that middle class section of the society was the most active during this movement, and in this movement students also played very important role. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. So see how people stopped giving cooperation. तो यहाँ पे इस पहले दो पॉइंट में हमने देखा कि लोगों ने कैसे अपना कोऑपरेशन बंद किया. मिडिल क्लास ने कैसे किया, स्टूडेंट्स ने कैसे किया, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में लोगों ने कैसे कोऑपरेशन देना बंद कर दिया, ये सिटीज़ में. उसके बाद द कोर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड, यानी कि जो बाहर के एरियाज थे उसमें कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपनाया गया. Here participants in the countryside, the movement was led by the peasants, tribals and the local leaders. For example, in Awadh it was Baba Ramchandra Sannyasi. He was the most active participant, or you can say in Awadh area region, he was the leader of some tribal groups. So in countryside mainly peasants, tribal people, local leaders were active. Here कंट्री साइड का एक सिंपल सा मतलब है कि जो सिटी के बाहर के एरियाज हैं, विलेजेस हैं, आउटर एरियाज हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. और सिटीज़ आप बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि हम एक अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग ऑफिसर्स की बात की, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने और दूसरे लोगों ने अपने ऑफिस में सपोर्ट देना कम कर दिया, बंद कर दिया. देन participation in rural areas. The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants high rents. अब यहाँ पे जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ क्यों दिया, उसके पीछे क्या रीज़न था. रीज़न ये था कि पेजेंट्स
were paying high rents to तालुकदार्स and landlords. ये काफ़ी उन पे दबाव डालते थे कि हाई रेंट्स पीजेंट पेमेंट करें, तो ये उनकी एक मेन प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए. Peasants had to do begar and work at landlords' farms. बेगार, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ. Peasants had to do बेगार. बेगार मतलब वर्क विदाउट पेमेंट, बिना पैसे के काम करना, फ्री में काम करना. एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट. सो दिस वॉज अनदर बिग प्रॉब्लम फॉर पेजेंट्स कि वो काम करते थे लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते थे. नेक्स्ट पॉइंट, द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. पहले पॉइंट, दो पॉइंट में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि पेजेंट्स हाई रेंट से परेशान थे, तो वो क्या चाहते थे, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, वो बेगार से प्रॉब्लम में थे, सो दे वांटेड एबॉलिशन ऑफ बेगार. कुछ लोग थे जो लोअर कास्ट से थे, वो उनकी प्रॉब्लम थी सोशल बाइकॉट. सो ये अलग अलग रीज़न थे रूरल एरियाज में जिसके कारण लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. Grievances means रीजन्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. वो खुद जवाहरलाल नेहरू जून 1920 में अलग अलग विलेजेस में, स्पेशली अवध में गए ताकि वो प्रैक्टिकली लोगों से उनकी प्रॉब्लम समझ सकें. बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वॉज सेटअप. ये 1 मार्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. औध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. ये 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स, दे वर ऑल्सो इन सपोर्ट. Here you have a picture of Baba Ramchandra, a sannyasi, led the peasant in Awadh. He was the leader of rural people, especially in Awadh. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid. ये भी डिक्लेयर किया गया लोगों ने कि गांधी जी ने कहा है कि भाई कोई टैक्स नहीं देना है. एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर. बहुत सारे लोग थे जो लैंडलेस थे, जिनके पास लैंड नहीं थी, वो केवल दूसरों के लैंड पे काम करते थे. सो इट वॉज वन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव टेकन बाय महात्मा गांधी दैट people should not pay any taxes and land should be redistributed. कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पुअर थे जिनके पास लैंड नहीं थी. सो दैट्स व्हाई ही वांटेड redistribution of land among poor people, those who were actual tillers of the land, जो एक्चुअल खेती करने वाले लोग थे. नाउ एलोरी सीताराम राजू, एक और इम्पॉर्टेंट नाम, हु वॉज वन एक्टिव सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी. अब ये फेमस क्यों थे? ही क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स. अब वो स्पेशल पावर्स किस तरह की थी? ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, भविष्य के बारे में वो बता सकते थे. एंड हील पीपल, and he could survive even bullet shots. बुलेट शॉट्स यानी गोलियों से भी वो अपने आप को बचा सकते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा वो क्लेम करते थे. कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबल्स यानी जो विद्रोह करने वाले थे उनसे एनकरेज होके प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड.
उन्हें ये भी लोगों ने साबित करने की कोशिश की कि ये भाई भगवान के रूप में है। राजू टॉक्ड ऑफ ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, जैसा कि मैंने बता दिया है कि ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ गांधी जी, said he was inspired by the non-cooperation movement. So he was also supporting Mahatma Gandhi in the non-cooperation movement. Here you have one picture of Aluveri Sitaram Raju. The Gudam rebels, ये एक एरिया था, attacked police stations, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। अब स्वराज पाने के लिए अलग अलग एरियाज में, स्वराज यानी सेल्फ रूल, अपना शासन पाने के लिए अलग अलग एरियाज में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ न कुछ चल रहा था। उसी में से एक ये है गुदम रिबिलियन। और यहाँ पे ये वॉरफेयर, इनका एक लड़ाई का तरीका था जो कि माउंटेनियस एरियाज में बहुत पॉपुलर था उस समय, जिसे हम कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। Raju was captured and executed. Here, the main leader of this rebellion people was Sitaram Raju. He was captured by Britishers and executed in 1924. So that was the end of Sitaram Raju. So this is all about the non-cooperation movement, and in the next part we will talk about few more important topics of this chapter, the non-cooperation movement. Thank you and have a nice day.